सबसे धनवान का सुत, सबसे धनवान का सुत, किस्मत का मारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा, जब राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा, जब राम सहारा है। मेरे पल हो गए कोई, जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा, जब राम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा, जब राम सहारा है, जब राम सहारा है, जब राम सहारा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी रावल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो यार हम महाराज चाप की प्रार्थना और देवी को सामने कराना विपद विदारन शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन लगिया मोरी राखियो, शिवनंदी के यसबा, लगिया मोरी राखियो, शिवनंदी के यसबा। कैलाश के निवासी नाम बार बार हो, कैलाश के निवासी नाम बार बार हो, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। काली की सेवा करते हुए भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश
ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा बतर को कैलाश के निवासी। हम बार बार हो आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। खजाना कुबेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधारी मोक्तिदार, है गंगधारी मोक्तिदार। ओंकार तो कैलाश के निवासी। हम बार बार हो कैलाश के निवासी। हम बार बार हो आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। भव्य नव्य मां शांभवी के छाया तले श्री राम कथा सेवा समिति के बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह से आज 9 दिवसीय श्री राम कथा का महादिवस है। आज पूज्यपाद के चरण रज से देवरिया पंडित की ये पावन भूमि धन्य धन्य महसूस कर रही है, जिनके मुखार बिंद से भगवान राघवेंद्र की करुणामयी दिव्य भव्य नव्य कथा का आप नित्य श्रवण कर रहे हैं। आज आप सबके हमारे हृदय पर भगवान राघवेंद्र को राजा बना करके पूज्य व्यास जी को आप सब खूब खूब अभिनंदन करें। पूज्य व्यास जी महाराज की पूज्य व्यारण करेंगे, जिससे भगवान राघवेंद्र आपके हृदय के राजा बने रहें। आपके सुख दुख की चाबी आप अपने पास रखें। सुख दुख की चाबी आप समाज से न लें, समाज को केवल आप नमन करते चलें। यहां से खुद ही आपको सुख दुख की चाबी रोज मिल रही है। कैसे हम लोगों का जीवन धन्य हो सके, उसके लिए ही पूज्य व्यास जी हम लोगों के कानों को अमृत रसपान करा रहे हैं। तो आज के मुख्य जजमान आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी, जो हमारे समिति के सह संरक्षक हैं, जो समिति को खूब ताकत दे रहे हैं, ऐसे हमारी आदरणीय भाभी जी आदरणीय श्रीमती ममता द्विवेदी जी, कृपया आप दोनों लोग और सब परिवार मंच पे आएंगे। और पूज्य श्री बलराम दुबे जी प्रवक्ता हैं संस्कृत महाविद्यालय राय सुल्तानपुर के। श्री सुमन पांडे जी भाजपा नेत्री हैं, प्रधानाचार्य रामदयाल मिश्र विद्यालय पदमपुर की हैं, कृपया आप भी आएंगी।
श्री दिवाकर मिश्र जी परसनपुर, कृपया आप आएंगे। सतई गुप्ता जी, हरेंद्र साहू जी, ओम प्रकाश दुबे जी पूरनपुर, श्री मानवेंद्र त्रिपाठी जी देवरिया बुजुर्ग, श्याम सुंदर यादव पूर्व प्रधान इटौरी बुजुर्ग, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री त्रिवेणी राम जी आपकी धर्मपत्नी, श्री सुभाष दुबे जी, आदरणीय दरोगा जी रघुराज दरोगा जी, आदरणीय रघुराज मिश्र जी, श्री काशीनाथ पांडे जी, श्री सतीश मिश्रा जी, आप सब कृपया मंच पर आएंगे। अंबरीश दुबे, गिरेंद्र चतुर्वेदी, कृपया आप सब मंच पर जाकर के सहयोग करेंगे। श्री रामहंस मिश्र जी, आप सब व्यासपीठ की पूजन करेंगे। चलें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। अंबरीश। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मरे पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरहसजे। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हरे ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसोमम। आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नवानयति कश्चन सचतुषकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम्। इदं सर्वचक्रमेन्द्रैधानि तदेपदम् समूढमसि वाग्दुषुरे स्वाहा। श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पुग्ना वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवशिनो व्यादम्। षण्निखाणामुं मैखाळ सर्वलोकं मैखाळ। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च। हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति गुणान् निविशयन्। उग्रश्यभिः सहस्रमाश्चाभिगुवाचिक्षिपः स्वाहा। पावकानः सरस्वती वाजे भृताजनेपदे जग्नं वस्तुध्या वसुः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पादोपाद्यं स्तोर्यमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। चन्दनं त्वां गन्धर्वा अघनस्त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्युत। चन्दानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्मालाम् ओखदेः प्रतिमोदत्वं पुष्पवदेः प्रसोवरेः अस्वा इव सहित्वरर्भिर्वः वारिषः पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रहोमया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्मालां समर्पयामि। मनसा परिकल्पे धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत हस्तौ वृक्षारण्यम्। निवेद्यं वृतो निधाय निवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसेद्दन्तरिक्षगों सर्षणोर्दोः समवर्तत। प्रत्यां भवमृतिसः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। निवेद्यं निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्यपानीयम्। उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः वतिरेकयासीत्। सदाधार पृथिवीन्द्यां देवाङ्कस्मै देवाय हविषा विधेम। शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम यज्ञेन यज्ञमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि भुमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
व्यासपीठ की एक परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। यानि गानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। चलो बच्चों। आदरणीय विकास मणि जी और आपके साथ आए आपके मित्र, कृपया आप व्यास जी को प्रणाम कर लें। आदरणीय गुंजा गुप्ता जी कृपया मंच पर आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी आदरणीय बहन चंद्रकला देवी जी आई हैं, जो मुंबई गुजरात से आई हैं कथा श्रवण करने। कृपया तेजी से आए। आदरणीय माता जी, आदरणीय माता जी, मैं नाम लेने में थोड़ा संकोच रहा हूं। आदरणीय माता जी प्रभा देवी जी, लक्ष्मीकांत धर द्विवेदी जी की बड़ी माता जी, थोड़ा उनको समझने में परेशानी हो रही होगी। डॉक्टर बाबू हरकेश जी थोड़ा माता जी को ले आएंगे, प्रभा देवी जी को। गिरिंदर बाबू, माता जी डिप्टी साहब, माता जी डिप्टी साहब को जाकर के पकड़ करके लाएं। जी हमारी बुआ जी की लड़की हैं चंद्रकला देवी जी, बहुत ही राम भक्त हैं। धन्यवाद रमेश जी। जय जय। आप सभी को राम राम, जोर से बोलिए राम राम। आज कथा का नवम पुष्प भगवान के चरणों में। आइए सब लोग मिलके मंगलाचरण गाएं। आज के बाद कोई आपसे नहीं कहेगा कि गाइए। आज और अंतिम अपील है कि खूब गाइए, अपने मुख से, अपनी वाणी से जितना गा लेते हैं उतना वाणी में तेज बढ़ता है, पुण्यों की कमाई होती है। तो कमर सीधी करके पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
संहाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन परिजान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मौसम दीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भोगी राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव पिताई कृपा करो गुरुदेव पिताई जय विधिनाथ होए हित मोरा जय विधिनाथ होए हित मोरा करो सुबेद दास मैं तोरा करहु सुबेद दास मैं तोरा दीन दयाल हृदय संभारी दीन दयाल हृदय संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम सागर शिव नाय अब माता सागर शिव नाय अब माता बरनहु विशद राम गुण गाता सागर शिव नाय अब माता बरनहु विशद राम गुण गाता जय जय गिरिवरी राज किशोरी जय जय गिरिवरी राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानंद माता जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी दाहिनी गत गाता जगत बदन सदानंद माता जगत जननी दाहिनी गत गाता राम कथा कही कामत गाई राम कथा कही कामत गाई सुजन संजीवनी मोरी सुहाई सुजन संजीवनी मोरी सुहाया गोपी तुमा तुम महेश भवानी गोपी तुमा तुम महेश भवानी दानी गोपी तुमा तुम महेश भवानी सागर शिव नाय अब माता बरनहु विशद राम गुण गाथा सागर शिव नाय अब माता बरनहु विशद राम गुण गाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब पितरन की जय। सब देवन की जय। सरयू मैया की जय। शांभवी मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय। श्री प्रयागराज धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को प्रणाम करते हुए कल के कथा के प्रसंग में हम लोगों ने बड़े भाव से श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया था। श्री भरत जी का चरित्र बहुत अद्भुत है और जो श्रद्धा से भरे हुए हृदय हैं उनके लिए बहुत प्रेरणादायी है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये गारंटी दी है कि जो भी भरत चरित को सुनेगा, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, तो सिए राम पद प्रेम अवश्य होई, यानी गारंटी ले रहे हैं अवश्य होई, भव रस विरति।
वैराग्य भी मिलेगा और सीताराम जी के चरणों में प्रेम की भी प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि अगर वो ना होते तो मेरा मन राम जी का भक्त ना होता। कलकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। आज तक दुनिया में जितने भी पुण्य श्लोक हुए हैं, देखिए शब्दों को, अभी ये शब्द प्रचलित नहीं है लेकिन एक जमाने में प्रचलित था। परमात्मा को उत्तम श्लोक कहते हैं। श्रीमद् भागवत में सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कहा कि अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। तो भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। उनसे नीचे के जितने भी लोग हैं उन्हें पुण्य श्लोक कहा जाता है। तो दुनिया में जितने भी पुण्य श्लोक हुए हैं, यानी जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि हैं, उन सबसे ऊपर भरत जी हैं। ये चित्रकूट में भगवान श्री राम ने कहा, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। जितने हुए हैं, जितने हैं और जितने आगे होंगे, वो सब आपसे नीचे होंगे, आप सबसे ऊपर हैं। ऐसे पुण्यात्मा श्री भरत जी, उनको कल हम लोगों ने प्रणाम किया। हालांकि उनका चरित्र तो इतना अद्भुत है कि 9 दिन भी कथा उसी पर गाई जा सकती है, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है। एक बार मेरा मन है कि चित्रकूट में फिर की जाए। 2009 में हम लोगों ने दिसंबर लास्ट में चित्रकूट में कथा की थी। वो पूरी कथा श्री भरत जी पर ही थी और मैं समझता हूं कि वो 9 दिन इतने आंसू बहे थे, आज तक कथा में इतने आंसू कभी नहीं बहे। वो 9 दिन इतने आनंद के थे। नानाजी देशमुख एक बड़े ऋषि रहे चित्रकूट में, जो भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री। 60 वर्ष के जैसे हुए उन्होंने छोड़ दिया पद। त्रिवेणी राम जी अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि उन्हीं के जमाने के थे। यहाँ गोरखपुर के लंबे समय तक विभाग प्रचारक भी रहे। वो अंतिम कार्यक्रम चित्रकूट में उन्होंने बहुत सेवा की। चित्रकूट के दूरस्थ गांवों में बहुत विकास के काम किए। तो बिल्कुल वो वृद्ध थे, व्हील चेयर पर थे, लगभग 95 साल की उम्र में। वो लास्ट कार्यक्रम में मेरी उस कथा में ही आए थे, चित्रकूट वाली में, और ऐसे बॉक्स के पास अपनी कुर्सी पड़वा के, क्योंकि सुनाई भी कम देता था, तो साउंड बॉक्स के पास उन्होंने अपनी व्हील चेयर पड़वा के तब कथा सुनी थी। तो श्री भरत जी का तो अद्भुत चरित्र है। भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे। देखिए, कोई भी क्रिया जो आप 12 वर्ष कहीं भी करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। 12 का जो अंक है वो बहुत अद्भुत है। जैसे 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं। साइंस के मूल कण भी 12 हैं। 12 ही साल बाद कुंभ का मेला लगता है। तो ये जो 12 की संख्या है, तो 12 साल भगवान चित्रकूट में रहकर बिल्कुल चित्रकूट को सिद्ध कर दिए, धाम बना दिए, प्रेम का धाम। जैसे ब्रज में आप आएंगे तो गोवर्धन महाराज जो गिरिराज पर्वत है वो धाम है भगवान का, ऐसे ही चित्रकूट भी भगवान का धाम है। उनको कामतानाथ कहते हैं, यानी उनके दर्शन से कामनाएं पूरी होती है। कामद भय गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। जिनका दर्शन करने मात्र से आपका विषाद दूर हो जाता है, आपका शोक दूर हो जाता है, वो भगवान कामतानाथ है। एकदम सिद्ध स्थान है। मुझे वहां की अनुभूति है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने अपनी कथा शुरू करने से पहले वहीं पर अपना अनुष्ठान किया था।
रामायण की एक एक चौपाई से वहाँ यज्ञ किया और उसकी कृपा देखिए आपकी। पिछले 20 साल से लगातार ये अनवरत यात्रा भगवान की कथा की चल रही है, तो ये उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब 12 साल हो गए तो देवताओं को भी लगा कि कब भगवान काम करेंगे, हमारा रावण को कब मारेंगे, ये तो यहीं रम गए। भगवान तो जहां प्रेम होता है वहां रम जाते हैं। अब चित्रकूट के लोग इतना प्रेम करते हैं, वैसे बड़े गरीब लोग हैं वहां, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि वो जितना कर सकते थे उतनी उन्होंने सेवा की। यही प्रेम होता है। तो एक दिन भगवान जानकी जी के साथ फटिक शिला पर बैठे थे। वहां एक तीर्थ है, कभी आप जाएंगे तो फटिक शिला नाम है उस तीर्थ का, मंदाकिनी के तट पर। उसकी विशेषता है कि दोपहर के 2 बजे भी अगर आप उस शिला पर हाथ रखेंगे, जून के महीने में भी जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो भी वो शिला ठंडी रहती है। वो मैं समझता हूं दुनिया में एकमात्र ऐसी शिला है जो गर्मियों में भी ठंडी रहती है, घोर धूप में भी ठंडी रहती है। आपके यहाँ इतना टेम्परेचर नहीं होता, आपका क्षेत्र उत्तर में पड़ता है। वो चित्रकूट उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी भूभाग में है, बिल्कुल एमपी की सीमा वहां से, यानी आधा चित्रकूट पर्वत एमपी में, आधा चित्रकूट पर्वत यूपी में है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा में 2.5 किलोमीटर एमपी, 2.5 किलोमीटर यूपी। इतना सिद्ध है कि मायावती यहां चीफ मिनिस्टर थी और शिवराज सिंह उधर, तो सूखा पड़ा तो शिवराज सिंह ने यज्ञ कराया चित्रकूट में। तो बारिश हुई तो एमपी वाले 2.5 किलोमीटर में हुई, यूपी वाले में नहीं हुई। यानी कितना जबरदस्त है। तो एक बार ये चौपाई गा के जरा चित्रकूट को प्रणाम करेंगे सब लोग। कामद भय गिरी राम प्रसादा, कामद भय गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा। मंगल भावनी अमंगल हारी, मंगल भावनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिल बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिल बिहारी। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। फटिक शिला जो तीर्थ है वो हमेशा ठंडी रहती है। क्यों ठंडी रहती है? क्योंकि उस पर सीताराम जी बैठा करते थे। यहां जितने पति पत्नी बैठे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। भगवान की गृहस्थी कितनी शीतल है। आप जरा सोचिए, उनकी शादी को 25वां वर्ष शुरू हो गया है, सिल्वर जुबली ईयर है। क्योंकि शादी के 12 वर्ष तो वो अयोध्या रहे, अब 12 वर्ष उनको चित्रकूट में हो गए, 13वां वर्ष शुरू हो रहा है तो 25वां वर्ष शुरू हो गया। लेकिन कभी क्लेश नहीं है, जबकि कोई वस्तु भी नहीं है। पिछले 12 साल से जानकी जी झोपड़ी में हैं, नीचे गोबर की लिपाई है, कुश के आसन है, कंदमूल फल का खाना है। न कोई हीरा है, न मोती है, न सोना है, न चांदी है, न कोई नई साड़ी है,
न कोई नया वस्त्र है, कुछ भी नहीं है, और उसके बावजूद इतने आनंद में है। गोस्वामी जी वर्णन कर अरण्य कांड जब आप शुरू करेंगे तो उसका पहला दोहे की मैं चौपाई पढ़ रहा हूं कि एक बार फटिकशिला पर बैठे थे तो भगवान पुष्प चुन रहे थे और पुष्पों की उन्होंने एक माला पहनाई और जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। हाथों के गजरे, चोटी में भी माताएं लगा लेती हैं। इधर तो कम रिवाज है, दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो प्रत्येक नारी वहां शाम को वेणी गुंथन करती है। तो सोना चांदी नहीं तो फूल है। तो आपका सुख जो है वो वस्तुओं पर गुलाम नहीं होना चाहिए। आपका सुख आपके मन का एक भाव है। आखिर जब भगवान तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो सकते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं प्रसन्न हो सकता आपकी भावना से? तो भगवान को कहां आप सोना चांदी चढ़ाते हैं? तुलसी दली तो चढ़ाते हैं, बिलपत्री तो चढ़ाते हैं, कभी भांग चढ़ा देते हैं, कभी धतूरा चढ़ा देते हैं, तो भी वो प्रसन्न होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं जो भी मुझे प्रसन्नता पूर्वक चढ़ाओगे उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। तो भगवान जानकी जी का श्रृंगार पुष्पों से कर रहे हैं। अब यहां कथा सुनते सुनते आपको आज 9वां दिन है। आप जितने इधर पति लोग बैठे हैं, तो आज त्रिवेणी राम जी भी सपत्नीक आए हैं, तो आप जितने पति बैठे हैं तो आप में से कोई ऐसे पति हैं जो सवेरे उठ के अपनी पत्नी को एक फूल भेंट करते हों? देखिए वो मुस्कुरा रही हैं कि एक भी नहीं करते हैं। अब आप भगवान से सीखिए। आप भगवान राम के भक्त हैं। भक्त होने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि खाली मुंह लटका के बैठे रहे। भक्त होने का मतलब है जीवन के प्रत्येक क्षण को। भगवान को आप कहां ढूंढेंगे? मंदिरों में। मंदिरों की मूर्ति तो मनुष्यों ने बनाई है, आपको तो भगवान ने बनाया है। तो आप भगवान को घर में देखना शुरू करिए। पत्नी अपने पति में देखे, पति अपनी पत्नी में देखे, तो घर से ही पुष्पार्चन शुरू करें। कितने आनंद में पूरी गृहस्थी है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु अजीर बिहारी। घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भगवान श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय इंद्र का बेटा परीक्षा लेने आ गया। अच्छा, कई लोग भगवान की परीक्षा जरूर लेना चाहते हैं। एक सज्जन ने कहा कि भाई भगवान हो तो दिखाओ जरा। एक राजा ने चैलेंज किया, तो बड़े बड़े कथावाचकों को पकड़ के बुलवाया गया। बोले भगवान के नाम पर इतनी दक्षिणा लेते हो, जरा दिखाओ भगवान कहाँ। तो एक बड़े बूढ़े कथावाचक थे, उन्होंने कहा कि इतनी सी बात तो घास खोदने वाला बता देगा। बुलाओ एक घास खोदने वाले को। वो आया तो जो बूढ़े कथावाचक थे उन्होंने उसे समझा दिया कि तू ऐसे करना, एक बाल्टी दूध मंगा के अपनी खुरपी से उसमें देखना। तो एक बाल्टी दूध मंगा के उसने अपनी खुरपी उसमें घुमाना शुरू किया। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं देख रहा हूं इसमें घी कहां है।
तो उसने कहा घी ऐसे थोड़ी निकलता है, घी के लिए पहले इसको गर्म करके जमाना, फिर इसको बिलोना, फिर मक्खन निकालना, फिर मक्खन को तपाना, फिर घी। तब उस कथावाचक ने कहा कि महाराज भगवान भी विद्यमान है लेकिन ऐसे थोड़ी दिखता है। उसके लिए पहले आपको चित्त को स्थिर करना पड़ेगा, चित्त वृत्तियों को रोकना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा, फिर तपना पड़ेगा, तब भगवान का दर्शन होगा। तो सामान्य समाज एकदम इसी बात पे उतर आता है, कोई बात करो, दिखाओ जरा भगवान है तो जरा दिखाओ। एक ऐसी बहस कर रहे थे तो एक महात्मा से बहस की कि भगवान ने तो दिखाओ, उसने एक चांटा मारा खींच, तिल मिला गया। बोले क्या हुआ? बोले आपने चांटा मारा, इतनी तेज दर्द हो रहा है। कहां है दर्द? दर्द दिखा। बोले देखो मेरा गाल लाल हो गया। गाल ही तो लाल हुआ, दर्द कहां है? अरे बोले मुझे इतना दर्द हो रहा है। बोले दिखा तो सही, कहां है दर्द? तो जैसे दर्द दिखाई नहीं पड़ता, केवल अनुभूति होती है, ऐसी परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता, केवल अनुभूति होती है। अब जो अनुभूति करना चाहे वो कर ले। अब योगी जी की तरह जो जिस भाषा में समझे। मैं जेएनयू में पढ़ता था मैं, तो जेएनयू तो कम्युनिस्टों का गढ़ था बहुत बड़ा। आप जानते हैं जेएनयू में अब थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, पहले तो अब कम्युनिस्ट तो भगवान को मानते नहीं है और हम लोग तो बिल्कुल भगवान के भक्त थे। तो मेरे एक मित्र ने एक गाय कूड़े पर चल रही थी, कूड़े के ढेर पर एक गाय। तो मुझे देखकर उसने कहा अतुल जी, मैंने कहा वो तुम्हारी माता जी? मैंने कहा हाँ हमारी माता जी, गाय हमारी माता है। तो उसके साथ उसका बछड़ा भी था। बोले फिर ये तुम्हारा भाई है? मैंने कहा हाँ भाई है। बोले देखो कूड़ा खा रहा है, बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाए बहन जी वहां जय जय। तो उसने कहा देखो ये बछड़ा कूड़ा खा रहा है, ये कैसा तुम्हारा भाई है? तो मैंने उससे कहा कि वो है तो भाई लेकिन कम्युनिस्ट हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि ये कम्युनिस्ट हो गया है इसलिए कूड़ा खा रहा है। तो जो जैसा है उसको उसी भाषा में समझाना। तो भगवान परीक्षा की वस्तु है ही नहीं, भरोसे की वस्तु है। आपको विश्वास है तो करिए, नहीं विश्वास है तो मत करिए। अभी जैसे माइक चल रहा है, आपके सामने मैं माइक पर बोल रहा हूं। अब आप वहां बैठ के चाहें कि मेरा माइक बंद हो जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर इधर है। जब एक छोटी सी मशीन भी बिना ऑपरेटर के नहीं चलती, तो फिर इतना बड़ा ब्रह्मांड का सिस्टम क्या बिना ऑपरेटर के चल रहा है? समय पर गर्मी, समय पर सर्दी, समय पर बरसात, समय पर गेहूं, समय पर धान, समय पर आम, समय पर अमरूद, हर चीज अपने समय पर आ रही है। कभी भी चंद्रमा एक सेकंड लेट नहीं होते, समय पर पूर्णमासी, समय पर अमावस्या, सब चीज बिल्कुल स्मूथली टाइम पर चल रही है। करोड़ों तारे कभी एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, सबके गुरुत्वाकर्षण बल सेट हैं। तो जब इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है तो कोई चलाने वाला तो होगा, अपने आप तो नहीं चल रहा। इसलिए हमारे वेद के ऋषियों ने कहा हिरण्य गर्भा समूर्धताग्रे भूत से जाता पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीम द्यामुते मह कस्मई देवा यह हविषा। ये जो मैं आहुति डाल रहा हूं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा है, पूरा मैं नहीं जानता, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च धृणा ये न स्वस्थवितम ये न नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा यह विषा विदेमा। वेदों के मंत्र हैं ये। परमात्मा की परीक्षा नहीं। अब मूर्ख लोग जो जानते ही नहीं है, कई लोग रिएक्शन में, कई लोग वैसे मनमुखी हो जाते हैं।
भारत के ऋषियों ने इस पर पूरा अध्ययन करके उसको बाकायदा सिद्ध किया है। और जिन्होंने नहीं माना भगवान को, उनको भी सिद्ध किया है। हमारे ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने भगवान को नहीं माना, उन्होंने कहा ना भगवान है ना आत्मा है, फिर बाद में संसार ने उनको बुद्धू कहा। तो शास्त्र के आधार पर उनको पराजित किया गया। इसलिए बाकी जो संप्रदाय ध्यान रखना, वो कभी शास्त्रार्थ में नहीं उतरते, उन पे है ही नहीं, वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए वो सीधे तलवार उठा लेते हैं। आपने उनके बारे में बात करनी शुरू की, वो कहेंगे नहीं हमारे पैगंबर की गुस्ताखी हो गई, इसलिए सर तन से जुदा। बात नहीं करेंगे, बात कर ही नहीं सकते, उन पे है ही नहीं कुछ बात करने को। और अपने यहां कितनी स्वतंत्रता है, अपने यहां कोई भी भला आदमी पान की दुकान पे खड़े होकर पीक मारते हुए भगवान को भी 2-4 बातें सुना देता है। करके देखो ना, कोई पाकिस्तान में कोई उनके धर्म के बारे में एक शब्द बोल के देखो, वहीं पत्थर मार मार के मार देंगे, तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। दुनिया के किसी भी देश में नहीं कर सकते आप। कोई चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोल के दिखा दे। यहां कितनी स्वतंत्रता है, कोई भी अनपढ़, कोई भी बेवकूफ पान की दुकान पर खड़े होकर प्रधानमंत्री को भी गालियां दे लेता है। तो इसलिए ये भी कितना बड़ा सौंदर्य है हमारे देश का कि सबको विचारों की अभिव्यक्ति, सबको स्वतंत्रता है। और भगवान के बारे में भी आप कितना भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो इंद्र का बेटा जयंत परीक्षा लेने आ गया। उसने सुना था कि भगवान यहां लीला कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं देख के आऊं कि कैसी लीला होती है। तो उसने यही वाला सीन देखा जब भगवान अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे थे। अब वो सोच रहा था कि मैं जाऊंगा तो भगवान किसी बड़े से सिंहासन पर बैठे होंगे, ऋषि मुनि स्तुति गा रहे होंगे, ऐसा कर रहे। जैसे अगर आप मुझसे मिलने आ जाएं सवेरे, पांडे जी क्या मैं रुका, तो आप सोचेंगे भाई इतने बड़े कथावाचक हैं, इतना बड़ा तिलक लगा के सुबह सुबह ध्यान कर रहे होंगे, मुंह लटका के बैठे होंगे ऐसे गंभीर, और हम आपको वहां बैडमिंटन खेलते मिलेंगे। हम हो सकता है कुछ और। तो आप एक धारणा लेकर जीते, किसी भी मनुष्य के विषय में आप एक धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। भगवान तो सहज है, इसलिए वो आनंद में है। जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं वो असहज होते हैं। जिसको स्वयं आनंद में रहना है वो स्वांता सुख है। राम सहज आनंद निधानो, राम सहज आनंद निधानो। ये ध्यान में रखिएगा, आप हमेशा सहज रहिए अपने परिवार के साथ। अगर बच्चों के साथ हैं तो शर्माइए मत, आप बच्चों के पिता हैं, उसमें शर्माना क्यों? उनके साथ खेलना, उनको लाड़ करना, उनको दुलार करना। पत्नी के साथ है तो पति है, माता पिता के साथ है तो पुत्र है। अब कई लोग पढ़ जाते हैं, मान लो आप अफसर में, बड़े अफसर बन गए दिल्ली में किसी बड़े ऑफिस में, पिताजी आए गांव से, तो उनके, मैंने देखा ऐसे लोगों को। एक हमारे प्रिंसिपल साहब थे, वो इंटर कॉलेज के, उनके पिताजी आए, उन पर इतना अंग्रेजी का भूत चढ़ गया कि उन्होंने ये परिचय नहीं कराया अपने स्टाफ को कि मेरे पिताजी हैं। लोगों ने पूछा ये कौन है? बोले हमारे गांव के एक किसान है, मिलने आ गए। तो ऐसे लोग जो अपने पिता को पिता ना मानते हो, उसमें क्या है? जो बड़ा है वो बड़ा है। तो सहज होना ये बड़ी बात है। भगवान श्री राम आपको सहज होना सिखाते हैं। और ये ध्यान रखिए, वो जितने शानदार बाण चलाते हैं उतनी शानदार फूलों की माला भी बनाते हैं, पुष्पों के आभूषण भी बनाते हैं। वहां ये भी ध्यान रखिए, सुई धागा नहीं है। यहां आप जितनी बहनें बैठी हैं बिना सुई के माला नहीं बना सकती। लेकिन आप वनवासियों में जाइए, वनवासी क्षेत्रों में बिना सुई के, सीख में सीख को बांध के इतनी सुंदर माला बनाते हैं, इतने सुंदर पुष्पों के आभूषण बनाते हैं।
तो भगवान उसी पद्धति से, वहां जंगल में सुई कहां रखी है, वनवास में कहां सुई है, तो सीख में सीख को पिरो के उसी को बांध के आपस में इतने सुंदर आभूषण बना रहे हैं। आप आनंद अगर लेना चाहें तो जीवन में कहीं भी ले सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े महलों में जो लोग रह रहे हैं उनको भी आनंद नहीं है, और जिसको आनंद कर रहने का अभ्यास है वो कुटिया में भी आनंद में है। भगवान आपको सिखा रहे हैं, सहज रहिए, जो भी परिस्थिति मिली है उसमें आनंद से रहिए। मैं फिर आपको ध्यान दिला रहा हूं, कथा तो आप पूरी जानते हैं। मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था सुंदर सदन जानकी जी के भवन का नाम है। जानकी जी देखिए मायके में थी तो घर का नाम सुंदर सदन था, अयोध्या आई तो पूरी अयोध्या सुंदर हो गई, और जब से जानकी जी 12 वर्ष से वनवास में है तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर, यहां भी उनका जीवन सुंदर है। तो जीवन की सुंदरता वस्तुओं पर नहीं है, आपके मन के भाव पर है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। उसने देखा कि ये तो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं सामान्य एक पुरुष की तरह, ये कैसे भगवान। तो उसने परीक्षा लेने को जानकी जी के पैर में चोंच मारी कौआ बन के। अभी हमको समझाने को एक तरीका है लिखने का, कहानी लिखने का, बाकी मूल आशय यह है कि उसने कुछ ना कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की, और भगवान के पास उस समय धनुष्मान नहीं थे। भगवान दूर, थोड़ा सा दूर फूल चुन रहे थे। जानकी जी ने पुकारा प्रभु, तो वहीं से उन्होंने एक सीख पर एक बाण का संधान किया, यानी एक सीख को ही मंत्र पढ़ के बाण बना दिया और उसको जयंत के पीछे छोड़ दिया। जब वो बाण चला तो वो इतना भयंकर हो गया जैसे ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पड़ गया हो, लेकिन उस बाण की एक क्वालिटी थी कि वो मार नहीं रहा था, तड़पा रहा था। मरने में तो आप 1 सेकंड में मर के छूट जाते हैं, लेकिन वो ऐसे घसीट रहा था उसको, उसमें से ऐसी लपटें निकल रही थी कि वो जयंत का पूरा शरीर उनसे झुलस रहा था, मर नहीं रहा था, झुलस रहा था, हाय हाय पुकार रहा था। सब जगह भागा फिरा, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुणलोक, कहीं भी उसको शरण नहीं मिली। काहू बैठन कहा ना ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। भागा फिर रहा था सब में, किनका बेटा? इंद्र का बेटा, युवराज, लेकिन किसी ने उसको बिठाया नहीं, क्योंकि राम का बाण पीछे। लोग जानते थे जो बिठाएगा उसका लोक भी भस्म हो जाएगा। हाय हाय करता हुआ तब नारद जी प्रकट हुए। अच्छा, नारद जी प्रकट होते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण तो होता ही है। नारद जी अगर आपको मिले, नारद जी का मिलना यानी भगवान के मिलने की गारंटी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी नारायण नारायण। नारद जी को देखकर भगवान का बाण भी रुक गया था। भगवान के शस्त्र भी वैष्णवों को, भक्तों को पहचानते हैं, वो भी सब चेतन